अस्सलाम वालेकुम तलबा तलबात। 9th और 10th के प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं और इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को कुछ गाइडलाइन दी जाए। में अपीयर हो चुके हैं, उन्हें तो पता है कि प्रैक्टिकल का तरीक़ाकार क्या होता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको खासी कन्फ्यूजन है। तो आपकी इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए और आपको समझाने के लिए एक छोटी सी वीडियो तरतीब दी है, जिसको आपने अच्छी तरह से गौर से देखना है और प्रैक्टिकल में जाने से पहले उन चीज़ों का जायज़ा ले लेना है जो प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती हैं। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से जायज़ा लेंगे तो यकीनन आपको इस प्रैक्टिकल में वो जो परेशानी है कि वहाँ जाकर क्या होगा और कैसे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना है, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। इस मकसद के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ एक तरतीब भी दी गई है, नंबर की तकसीम है और उसके अलावा सवाल किस तरह से आएंगे या उसका तरीक़ाकार क्या होता है, तो वो आपको यहाँ बताया जाएगा। आपने इस वीडियो को एंड तक गौर से देखना है, तो उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तलबा तलबात, प्रैक्टिकल के हवाले से अपने काम को जारी रखते हुए, चूँकि ये केमिस्ट्री के पहला प्रैक्टिकल है 9th और 10th के एग्ज़ाम का, तो इसलिए हम देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकल किस नौइयत का होता है। सबसे पहले आपको अपनी रोल नंबर स्लिप में अपना टाइम और ग्रुप देखना है और उसी के मुताबिक आधा घंटा पहले इम्तिहानी सेंटर में पहुंच जाना है। वहाँ पर आपको एक ख़ास तरतीब के साथ सीटों पर बैठाया जाएगा जहाँ पे आपके रोल नंबर लगे होंगे, या मुमतहन अपनी एक रोल नंबर की तरतीब से आपको प्रैक्टिकल के लिए अरेंज करेगा। उसके बाद आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, जिस तरह के आपने इम्तिहान में आंसर शीट जो है वो आपको दी गई थी, उसी आंसर शीट पर आपने पेपर को उसी तरह से हल करना है जैसे आपने इम्तिहान में पेपर को हल किया था। अब जो क्वेश्चन पेपर है उसमें प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपने ज़हन में रखना है कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल जो है वो टोटल 30 नंबर का होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 4 टोटल क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन हल करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में नोटबुक होती है और क्वेश्चन नंबर 4 में वाइवा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 12 नंबर का होता है और ये 9th और 10th, पहले आपके 9th की जो प्रैक्टिकल कॉपी है उसके फर्स्ट हाफ में से अमूमन जो तरीका है उसका एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, और इसका जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो जो सेकंड हाफ है उसमें से आता है, लेकिन मुमतन इसको चेंज भी कर सकता है। तो हमने एक क्वेश्चन हल करना होता है, इसके 12 नंबर होते हैं। उसके बाद 10th की जो प्रैक्टिकल की लिस्ट है, कॉपी है, उसमें आपको सवाल दिए जाते हैं, उसमें से 2 इसी तरह से फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में से, और ये इसमें कोई पाबंदी नहीं है, मुमतन उनको चेंज कर सकता है। इसके 12 नंबर होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल नोटबुक जिस पर आपने प्रैक्टिकल किए हुए होते हैं उनको चेक किया जाता है, ये 3 नंबर होते हैं। अगर आपकी काफ़ी साफ़ सुथरी है, सही बनी हुई है और जो उसका प्रोसीजर है वो भी लिखा हुआ है, मटेरियल भी लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन भी लिखी हुई है, तो फिर आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, वरना आपको 3 नंबर नहीं दिए जाएंगे। और जब कापी मुमतन चेक कर रहा होता है तो उसके साथ साथ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है जो केमिस्ट्री के मतलब हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, और स्पेसिफिक जो केमिस्ट्री की कॉपी में दिए हुए वहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, उनका आपने जवाब देना होता है। ये जो चौथा क्वेश्चन है ये इसके 3 नंबर होते हैं, और टोटल इस तरह से मिला के 30 नंबर पूरे होते हैं। प्रैक्टिकल की ये जो कॉपी है इस तरह की कॉपी होगी, और ये 9th की कॉपी होती है। उसके अलावा यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल है, इसमें से प्रैक्टिकल दिया जा सकता है, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट सम नेचुरल सब्सटेंसेस आर वीक एसिड्स। ये इस तरह का कोई प्रैक्टिकल जो आपने ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा, और आपने आंसर कॉपी के ऊपर वो पूरे का पूरा प्रैक्टिकल बाकायदगी से पूरी तरतीब के साथ लिखना होता है, 9th का भी और 10th का भी।
इस तरह का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिया जाता है। उसमें ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे। आपने जो है वो इनको यहाँ से क्वेश्चन एक लेना है और उसको हल करना है जवाबी कापी के ऊपर। इसमें जो क्वेश्चन हल करने का जो तरीक़ाकार है उसमें आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 12 नंबर हैं। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ वहाँ पे लिखनी है वो लिखनी है रिक्वायर्ड मटेरियल। रिक्वायर्ड मटेरियल जो है ये आपको आपकी प्रैक्टिकल की कापियाँ अगर खोलें तो वहाँ पे हर प्रैक्टिकल के साथ सबसे पहला जो होता है ऑप्शन, वो उस प्रैक्टिकल के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो लिखना होता है। इसके 2 नंबर होते हैं। उसके बाद प्रोसीजर है स्टेप वाइज, आपने स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना होता है और उसके 3 नंबर होते हैं। प्रोसीजर अगर आप कापी अपनी प्रैक्टिकल की देखें, अगर आपने प्रैक्टिकल किए हुए हैं तो वहाँ पे प्रोसीजर जो है उसकी एक तरतीब होती है और उसमें प्रोसीजर लिखा हुआ होता है, स्टेप वाइज लिखा होता है। इसके 3 नंबर होते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए आपको ऑपरेटर्स दिए जाते हैं, उनको आपने सेट करना होता है उस प्रैक्टिकल के लिए कि किस तरतीब से जो वो करना होता है। तो उनकी जो सेटिंग है, यानी आपने ऑपरेटर्स कैसे सेट करने हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है और कौन सी चीज़ को किस तरतीब में रखना है, पहले कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और उसके बाद अगर एसिड्स हैं या उसके साथ दीगर मटेरियल है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपने वहाँ पे एक तरतीब से लगानी होती है। और ये आप जब तरतीब से लिखते हैं तो जो है ना वो, चूँकि आपने प्रैक्टिकल लेबॉरेटरी में किया हुआ होता है तो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है और अगर ये ऑपरेटर्स मौजूद हैं तो फिर आपने उनको तरतीब से लगा के उस प्रैक्टिकल को करना होता है। उसके लिए 3 नंबर होते हैं। और उसके बाद एंड में उस प्रैक्टिकल के आखिर में अगर आपने काम किया हुआ है लेबॉरेटरी में जाकर तो आपने वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी, वो ऑब्जर्वेशन आपकी कापी के ऊपर लिखी हुई होती हैं। उन ऑब्जर्वेशन के 4 नंबर होते हैं। तो इस तरतीब से ये आपका एक क्वेश्चन है। पहले जो मटेरियल है उसका नंबर होते हैं, वो आपको 2 नंबर दिए जाते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल लिखने के। उसके बाद प्रोसीजर लिखने के 3 नंबर होते हैं, ऑपरेटर सेटिंग के 3 नंबर होते हैं और ऑब्जर्वेशन के 4 नंबर। इस तरह से 9th क्लास का जो प्रैक्टिकल है वो आप कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसके भी टोटल मार्क्स जो है वो 12 होते हैं। इसमें जो प्रैक्टिकल लिखा हुआ होता है, जो आप सेलेक्ट करते हैं आपने हल करना है, उसका सबसे पहले रिक्वायर्ड मटेरियल लिखना होता है, इसके 2 नंबर होते हैं। उसके बाद प्रोसीजर आपकी कापियों में दिया होता है, उसको लिखना होता है, तो प्रोसीजर के नंबर होते हैं 3। फिर ऑपरेटर सेटिंग, जो ऑपरेटर सेटिंग है उसके भी नंबर 3 होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ऑपरेटर्स को कैसे तरतीब देना है किसी प्रैक्टिकल को सर अंजाम देने के लिए। तो वो आपने उसकी शक्ल बनानी होती है, जो आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर जब हल करते हैं तो आपने उसको एक तरतीब से जो है वो डायग्राम बनाना होता है, तो उसको ऑपरेटर्स सेटिंग के नाम से जाना जाता है। उसके 3 नंबर होते हैं। और जो प्रैक्टिकल आपने किया है, लेबॉरेटरीज़ में किया है या जहाँ पे भी किया है, वहाँ पे कापी पे आपने उसकी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई होंगी, वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन की जाती हैं, वो ऑब्जर्वेशन आपने लिखी जाती हैं। इसके 4 नंबर होते हैं। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन जब आप हल कर लेते हैं तो उसके बाद ये 24 नंबर का आपका पेपर हल हो जाता है। फिर उसके बाद आपको नोटबुक दी जाती है और नोटबुक में फिर आपकी नोटबुक प्रॉपर्ली चेक की जाती है कि आपने प्रैक्टिकल किए हुए हैं, डायग्राम बने हुए हैं, ऑब्जर्वेशन लिखी हुई हैं। उसके बाद आपका जो साइंस टीचर है या जो जिस टीचर ने आपको प्रैक्टिकल का वर्क करवाया है उसके साइन किए हुए हैं। अगर ये सारे वाले से मुकम्मल हो तो फिर आपको इसके 3 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद कापी चेकिंग के दौरान ही जो मुमतहन होता है वो आपको अलग से कुछ क्वेश्चन पूछता है। वो ज़ुबानी क्वेश्चन होते हैं, उसे वाइवा कहते हैं। तो वो जो है वो 3 नंबर का वाइवा होता है। तो इस तरह से 3 नंबर के वाइवा के बाद आपको टोटल जो मार्क्स हैं वो 30 पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, और इसी तरह फ़िज़िक्स की भी यही तरतीब होती है। उसको अलग से आपको जो दोबारा दूसरी जो वीडियो है उसमें गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे करना होता है। तो ये आपने याद रखना है। इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपकी रोल नंबर स्लिप आपके पास हो, आपने अपने टाइम और ग्रुप का ख्याल रखना है। उसके अलावा आपने जो है वो आंसर शीट के ऊपर साफ़ सुथरा करके लिखना है। अगर ये सारे स्टेप आप करेंगे, सारे सवाल क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से हल करेंगे, मटेरियल लिखेंगे, रिक्वायर्ड मटेरियल का अंदाज करेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर सेटिंग लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल अगर आपको आता है और आप उसको हल करते हैं, उसको लिखते भी हैं, तब जाके आपको इसके नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद इसी तरह दूसरा प्रैक्टिकल होता है।
फिर नोटबुक के नंबर दिए जाते हैं और फिर आखिर में जो है वो दिए जाते हैं आपको वाइवा के। तो वाइवा को भी जो आपने इन सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं तो हमको 30 नंबर मिलेंगे। अगर आप इस तरह से इनमें से कुछ स्टेप छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते हैं, तो उससे फिर आपके नंबर कम मिलते हैं। तो अगर आपने नंबर प्रॉपर लेने हैं तो ये जो 10th क्लास की प्रैक्टिकल की कापी है, इसमें जो प्रैक्टिकल लिस्ट के मुताबिक प्रैक्टिकल ये जैसे यहाँ लिस्ट दिखाई गई है, तो इसके मुताबिक आपने जो प्रैक्टिकल हैं कम से कम फर्स्ट हाफ जो है वो आपका बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। वैसे तो प्रैक्टिकल सारे तैयार होने चाहिए, लेकिन फर्स्ट हाफ में से आपका एक क्वेश्चन आता है और फिर दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से आता है। तो ये जो नॉर्मल इसकी सेटिंग है वो यही है। तो इसमें जो है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है कि प्रैक्टिकल आपके प्रॉपर तरीके से हों। सारे प्रैक्टिकल करेंगे और उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, उनको प्रोसीजर लिखेंगे, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इनमें से कुछ स्टेप स्किप किए तो आपके नंबर ना सिर्फ कम हो जाते हैं बल्कि ठीक है डिवीजन आपकी भी और डिवीजन के लिए भी पूरे नंबर लेने ज़रूरी होते हैं। तो ये याद रखना है कि 30 नंबर का फिज़िक्स का होता है और 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है वो केमिस्ट्री का होता है। तो उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आपको कुछ बातें समझ आ गई होंगी और आपको इससे आप इसको अच्छी तरह से जो वो इसी तरह से करेंगे जैसा कि आपको बताया गया है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो।